Like previous video, we are going to discuss 5 extra problems in this. All these problems are very important and taken from the chapter 1 to 5 and chapter 8. So let us start and find out the solution of all these problems with me. Question number 1 is father age is 3 times the sum of ages of his two children. After 5 years, his age will be 2 times the sum of their ages. Find the present age of father. इस प्रॉब्लम में फादर और उनके दो चिल्ड्रन की एज का कुछ रिलेशन दिया गया है। इन्हीं रिलेशंस को कंसीडर करना है और बताना है एज ऑफ द फादर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एज दोनों का एज्यूम करेंगे कुछ भी। तो यहाँ पे जो फादर का एज दिया गया है वो चिल्ड्रन के एज के अकॉर्डिंग दिया गया है, इसलिए सबसे पहले जो दो चिल्ड्रन हैं उनकी एज का हम लोग सम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे लेट सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू चिल्ड्रन। जो दो चिल्ड्रन है उनकी जो प्रेजेंट एज है उसका हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे सम, और वो हमने लिख दिया एक्स ईयर्स। तो जो यहाँ पे फादर की प्रेजेंट एज होगी वो क्या हो जाएगी, बोला हुआ है जो फादर की प्रेजेंट एज है वो 3 टाइम्स है सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। तो अगर दोनों चिल्ड्रन की एज का सम हमने एक्स लिखा होगा तो जो फादर होगा उसका 3 टाइम्स होगा, मतलब 3x ईयर्स। ठीक। तो यहाँ पे दूसरा जो हिसाब दिया गया है वो दिया गया है आफ्टर 5 ईयर्स। तो आपको 5 साल बाद पहले दोनों की एज लिखनी है। तो आप यहाँ पे लिख दो आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल बाद फादर की एज 5 ईयर और बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको लिख देना है 3x + 5। और यहाँ पे जो चिल्ड्रन की एज होगी वो क्या हो जाएगी, x + 10। अब यहीं पे हम लोग कर देते हैं गलती। गलती क्या करते हैं, 5 ईयर्स बाद हम लोग चिल्ड्रन को भी x + 5 लिख देते हैं। तो यहाँ पे x + 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि जो x आपने एज लिखा हुआ है इसमें दो चिल्ड्रन है, ठीक है ना, दोनों का सम है x। तो यहाँ पे जब 5 साल बाद आप बात करोगे तो पहला भी 5 साल बड़ा हो जाएगा और दूसरा भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, इसलिए x में आपको ऐड कितना करना पड़ेगा, 10। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो फादर की एज है ये ये जो इनके चिल्ड्रन है दोनों उनकी एज का 2 टाइम्स है, इसको 2 टाइम्स कर दो और दोनों को इक्वेट कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखोगे 3x + 5 इट इज इक्वल टू 2x + 20। x को एक तरफ कर दिया, नंबर को एक तरफ कर दिया, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगा 15। और ये x है क्या, ये है सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। तो प्रेजेंट एज दोनों चिल्ड्रन की जो भी होगी उसका सम यहाँ पे 15 पता चल गया है। तो जो फादर की प्रेजेंट एज है उसको लिख दो। फादर की प्रेजेंट एज आपने 3x एज्यूम किया हुआ था, तो 3 × 15 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 45। मतलब जो फादर की एज है वो 45 ईयर्स है, और ये हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है एक्स और वाई के लिए। तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, और एलिमिनेशन मेथड में आपको पता है कि एक्स या वाई किसी एक के कोफिशिएंट को बराबर करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक कोफिशिएंट बराबर करेंगे, तो हम एक्स को बराबर करने जा रहे हैं, इसलिए पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे ए से। ये इक्वेशन बन जाएगा ax + ay = a² + ab। और जो दूसरा इक्वेशन है वो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। इक्वल हो जाएगा a² - b²। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट बराबर हो चुका है, दोनों को कैंसिल करना है इसलिए साइन अपोजिट होना चाहिए। साइन अपोजिट करने के लिए हम नीचे वाले इक्वेशन का पूरा साइन बदल देंगे। ठीक है, तो जहां प्लस था वहां माइनस कर दिया, जहां माइनस है वहां पे प्लस। ये x कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ay + by इक्वल टू, ये a² भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ab + b²। यहाँ से y को कॉमन कर देंगे तो a + b। यहाँ से अगर हम b को कॉमन कर दें तो ये भी आ जाएगा a + b। a + b कैंसिल कर देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा b। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में यूज कर लो, आपको x मिल जाएगा। तो हम इसको यूज कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन में। तो लिखोगे सेकंड इक्वेशन ax - by इक्वल टू क्या है, a² - b²। तो ax - b इंटू वाई की जगह भी b लिख दिया, इक्वल टू a² - b²। ये हो जाएगा ax - b² इक्वल टू a² - b²। b² कैंसिल हो गया, ax इक्वल टू आ गया a²। x इक्वल टू यहाँ से लिखोगे तो आ जाएगा a²/a मतलब a। यहाँ पे x की वैल्यू a है और y की वैल्यू है b, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सॉल्व फॉर के इफ इक्वेशन शो इक्वल रूट्स।
यहाँ पे इक्वल रूट्स इक्वेशन का दिया गया है और आपको यहाँ पे फाइंड करना है के की वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे दो दो दिख रहा है इसको सिंगल करना है सबसे पहले। एक्स स्क्वायर को दोनों को एक साथ लिख लो, के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू के माइनस वन इंटू एक्स और प्लस वन। इस वन को हमने लास्ट में लिख लिया है क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन करोगे तो आएगा के प्लस वन माइनस टू के माइनस वन इंटू एक्स और प्लस वन। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो चुका है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको दिख रहा होगा के प्लस वन, बी की वैल्यू दिख रहा होगा माइनस टू के माइनस वन और सी की वैल्यू वन। ठीक है, अब इसी को यूज करना है। और आप जानते हो कि इक्वल रूट्स के लिए होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी। अब यही वैल्यू यहाँ पे यूज कर लो। बी की जगह आपको लिखना है माइनस टू के माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू के प्लस वन इंटू वन। माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो प्लस फोर हो जाएगा, के माइनस वन का स्क्वायर आएगा, ये आएगा फोर और के प्लस वन। ये फोर फोर कैंसिल कर दिया। इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं तो लिखोगे के स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के इक्वल टू के प्लस वन। ये प्लस वन दोनों तरफ कैंसिल कर दिया। के को इधर भेजोगे तो लिखोगे के स्क्वायर माइनस थ्री के इक्वल टू जीरो। अब ये स्क्वायर के टर्म में लिखा हुआ मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए के की दो वैल्यू आनी चाहिए। इसलिए आप यहाँ से के को कर दोगे कॉमन तो हो जाएगा ये के माइनस थ्री। यहाँ से के इक्वल टू लिखोगे तो जीरो मिलेगा और यहाँ से के इक्वल टू लिखोगे तो आपको थ्री मिलेगा। यही इसके हो जाएंगे दो आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which term of the AP 8, 14, 20, 26 will be 72 more than its 41st term? ये प्रॉब्लम एपी से है जहां पे एक एपी दिया गया है और कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म इसके 41st टर्म से 72 बड़ा होगा। तो सबसे पहले इस एपी का आप 41st टर्म निकालोगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A41 और A41 डायरेक्ट आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, A प्लस 40D। यहाँ से A और D की वैल्यू यूज कर लो। A यहाँ पे 8 है, 40 इंटू यहाँ से डिफरेंस देखोगे तो आपको मिल जाएगा 6, तो लिख देंगे 6। ये हो जाएगा 8 प्लस 240, आपको मिल जाएगा 248। ठीक है, तो ये अभी वैल्यू किसकी आई है, A41 की आई है। अब इसको क्या करना है, 72 मोर कर देना है, मतलब 72 इसको बढ़ा देना है। अब इसमें 72 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 320। ठीक है, अब ये 320 के लिए आपको n बताना है, इसलिए इसको हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, an, और इसी an के लिए हम लोग n बताएंगे। तो an का फॉर्मूला आप लोग यूज करते हो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू 320 हम लोगों को कंसीडर करना है और AP हम सेम यही यूज कर रहे हैं, इसलिए a की वैल्यू 8 रहेगा। n हमको फाइंड करना है, डिफरेंस यहाँ पे 6 हमने पहले भी यूज किया हुआ है। इसी को आप लोग सॉल्व कर दो। तो सबसे पहले 8 इधर लाके माइनस करोगे तो हो जाएगा 312 इक्वल टू n माइनस वन इंटू सिक्स। अब 6 इधर आके डिवाइड करेगा तो n माइनस वन इक्वल टू आपको मिल जाएगा 312 डिवाइडेड बाई सिक्स। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 52। तो जो n होगा वो हो जाएगा 52 प्लस वन मतलब 53। तो यहाँ पे जो 53rd टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, इसके 41st टर्म से 72 बड़ा होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। गिवन दैट tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। तो कह रहा है कि आप tan 75 की वैल्यू बता दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, tan 75 की वैल्यू आपको टेबल से पता नहीं चलता। ठीक है, इसलिए जो रिलेशन यहाँ पे a प्लस बी का दिया हुआ है उस रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे और इस 75 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे जिसका आंसर मतलब जिसकी वैल्यू आपको टेबल से मिल जाती है। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री में, क्योंकि 30 और 45 को ऐड करके 75 होता है। तो अगर इसको हम a कंसीडर कर लें और इसको b, तो हम इस रिलेशन को 30 और 45 के टर्म में लिख सकते हैं। तो ऊपर आप लिखोगे tan 30 प्लस tan 45 डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan 30 इंटू tan 45। ठीक है, इसी को यूज कर लो। तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3 प्लस tan 45 की वैल्यू है 1 और नीचे लिखोगे 1 प्लस
1030 की वैल्यू है 1/√3 इंटू 45 की वैल्यू है 1। ये आपका हो गया 1/√3 प्लस 1, और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस 1/√3। मतलब दोनों आपके जो वैल्यू है वो सेम है, और सेम होंगे तो इनको सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं है, इनको डायरेक्ट आप यहाँ से कैंसिल कर देना, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालने की कोशिश नहीं करोगे क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम होगा, सीधे कैंसिल कर देना। और जब डिवीजन में ऊपर नीचे सेम चीज होती है तो कैंसिल करके आंसर 1 आता है, जीरो नहीं आता, कुछ लोग जीरो लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।